हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि एक टॉय कार है जिसका मास 5 केजी है। वो रेस्ट से स्टार्ट करती है और मूव अप करती है इस रैंप पे, जो अपन को रैंप गिवन है। इसके ऊपर इन्फ्लुएंस लगता है एक फोर्स का, जो ये फोर्स लग रही है जिसका अपन को ग्राफ दिया हुआ है फोर्स एफ का। और ये ग्राफ जो है वो प्लॉट किया हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्स के बीच में। तो अपन को बताना है कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी ये कार, वो कितनी होगी। ये कार जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकती है वो कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन रीड करके जो मेरे दिमाग में आता है कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो होगा रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड एनर्जी। तो अपन इस सिस्टम के अंदर अगर अपन देखें तो जैसे ये कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब इस पे फोर्स लगना हुआ, चालू हुआ, तो इसकी कुछ वेलोसिटी डेवलप होगी। और ये रैंप में जिस पॉइंट तक जाएगी उस पॉइंट तक जाके इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी उसकी जितनी भी इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की इसकी वजह से, इस फोर्स, इस वेरिएबल फोर्स की वजह से, वो सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एक पॉइंट पे जाके, क्योंकि वो मैक्स टॉप वाले पॉइंट पे जाके रुकेगा जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे जो सारी काइनेटिक एनर्जी वो सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस कार को काइनेटिक एनर्जी मिल कहां से रही है? इस कार को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है जो ये फोर्स वर्क डन कर रहा है उससे। तो इस फोर्स के वर्क डन से उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जितना भी वर्क डन होगा वो सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां की। तो इस फोर्स का वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं अपन? जब अपन वर्क डन बोलते हैं तो अपन वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स डॉट डी एक्स, ऐसा करके लिख सकते हैं। अब ये दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है क्योंकि इसने बोला है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, तो डॉट प्रोडक्ट को चाहे अपन सीधा लिख दें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब दोनों साइड जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। तो अगर अपन इसको ग्राफ की टर्म्स में सोचे तो एफ है वाई एक्सिस, एक्स है एक्स एक्सिस। तो एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है जो इसका एरिया कवर्ड होगा ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ। तो अपन वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो इसका एरिया होगा वही वर्क डन है। तो एरिया कितना होगा, हाफ बेस, बेस कितना है इसका, बेस कितना है, देखो ये 10 है, ये बीच तक आ रहा है तो 11 हो गया, हाफ बेस टू हाइट 100। और ये सारी हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस कार की। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच। तो ये तो हो जाएगा 550 इजिकल्स टू मास कितना है 5, ग्रेविटेशन 10, हाइट। तो इससे अपने पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 11 मीटर। तो जो फाइनल आंसर होगा जहां तक वो कार जा सकती है वो होगा 11 मीटर, टॉप तक कार जाएगी, और वो होगा ऑप्शन सी। So the final answer is option C. Hope you understand it well. Best of luck.